गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 27 अगस्त और दिन जो है दोस्तों वीरवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मंडी में। लाइव पसंद में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, यह सब जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों देख सकते हैं आवकें जो है इस तरह का है जी। गाड़ी जो है इस तरह का यहाँ पे लगा हुआ है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। तो चलते हैं दोस्तों सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी। आज का माहौल मंडी का कैसा है, बिक्री कैसा है, भाव कैसा है, बाजार कैसा है, कितना टोटल गाड़ी पहुंचा है जी, क्वालिटी कैसा पहुंच रहा है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। देखो जी, ये देखो सामने ये गाड़ी है। बाकी जानते हैं आज का मंडी का माहौल सर से। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? खूब मौज। सर जी आज तो देख रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से ही मंडी एकदम फुल सा नजर आ रहा है सर। पूरी मंडी फुल है, माल ज्यादा है जी। तो आज नीचे ऊपर मिला करके टोटल माल कितना है सर मार्केट में? करीब करीब 130-32 गाड़ी। 130-32? ये तो डेली आंकड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है सर जी आवकों का। काम उसी दिन खराब हुआ ना मंजर जी, जब सोम मंगल बारिश ज्यादा हो गई है जी। 2 दिन वैसे ग्राहक नहीं था। हाँ जी सर। और कल 12 वफात जी। उसके चक्कर में ग्राहकी नहीं थी। हाँ जी हाँ जी। आज सबके दिमाग में था नासिक और ये पूना, ये एमपी की सारी मंडियां आज खुल जाएंगी जी। तो हो सकता है बाजार में कुछ चहल पहल देखने को मिले। हाँ जी सर। और वहां जब बाजारें खुली तो चहल पहल क्या, सारी गेम ही उल्टी पड़ गई जी। तो कहीं न कहीं से एक सब आस लगा के बैठे थे कि हो सकता है वीरवार दिन सही चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। और जिसके चक्कर में आज यहाँ बाजार 3 रुपए ढीला है। 3 रुपए सीधा? हाँ सीधा 3-4 रुपए। अच्छा, तो ये तो सर जी मतलब 2-3 दिन में अगर देखा जाए तो 5-6 रुपए कटिंग हो गया। हाँ मंडे से अगर सोमवार से आज बुधवार तक अगर वीरवार तक निकाला जाए एवरेज तो 5 रुपए बाजार कटा है। 5 रुपए बाजार? मंगल बुध वीर में 3 दिन में। ये तो बहुत मोटा अमाउंट हो गया सर देखा जाए तो। हाँ अब हो गया, इसी का नाम व्यापार है मंदिर भी और किसी के हाथ में है भी नहीं। जी जी जी। जबकि आज यहाँ सोमवार से लेके आज तक अराइवल कटी नहीं। हाँ जी। ठीक है, 60-65 गाड़ी, फिर 47 गाड़ी, फिर 40 गाड़ी, आज फिर 47-48 गाड़ी ताजी है। हाँ जी। तो 40 गाड़ी माल बिक रहा है, 10 गाड़ी फालतू आ रहा है। बढ़ते बढ़ते 130-32 गाड़ी माल हो गया जी। सेल पॉइंट जब साथ नहीं देता है मंजर जी, फिर यही होता है जी 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 जो हुआ है। एक तरीके से तो सर जी सेल पॉइंट साथ ही दे रहा है, क्योंकि रेट जिस हिसाब से है 40 गाड़ी भी काफी अच्छा सेल है। सेल तो है मंजर जी, लेकिन ये दो दिन जो बारिश और कल 12 वफात छुट्टी का दिन था जी, तो ये 2-3 दिन का मार्क कर गया। हाँ कल तो खैर छुट्टी का दिन था ही, मंडी हमारी खुली थी वैसे, लेकिन सोम और मंगलवार ज्यादा दिक्कत आ गई मौसम की वजह से जी। और नहीं तो इतनी बुरी कंडीशन ना होती, इतना माल ना रहता है यहाँ पर। और कल भी त्योहार है, कल भी बिक्री कम रहेगा। हाँ कल रक्षाबंधन है तो कल भी त्योहार की वजह से थोड़ी ग्राहकी कम तो रहेगी जी, लेकिन फिर भी आज तो हमें लगता है 40-45-50 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा जी। बिकेगा क्या, लोग कटिंग कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे मैंने करीब 2200-2300 कट्टा में 500-700 कट्टा बेचा है। अच्छा, लेकिन अब जो बेच रहे हो ये पर्चा थोड़ी जाएगा जी, बचाना तो पड़ेगा सबको। सही बात, उनकी मार्केट तो चलती है जी। तो कुल मिला के मंजर जी अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3-4 दिन में 5 रुपए बाजार कर चुका है 3 दिन के अंदर। हाँ जी सर। और आज अगर बाजार की बात की जाए तो राजस्थान बिका है 30 रुपए से लेकर 36-37 रुपए तक। अच्छा, एमपी 35-34 रुपए से लेकर 40 रुपए तक जी, बहुत बढ़िया होगा 40-42। हाँ जी। नासिक 38 रुपए से लेकर 42-43 रुपए तक जी। पूना नगर की अगर बात की जाए तो 37-38 रुपए से लेकर 45-46 रुपए बाजार रहा है आज यहाँ जी, लेकिन ज्यादा माल जो बिका है 40 रुपए से लेकर 42-43 रुपए के रेंज में ज्यादा नगर पूना के माल बिके हैं। ठीक है सर। 44-45-46 के गिने चुने 10-20 लाख बिके होंगे बस। अच्छा, तो कहीं न कहीं अगर एवरेज निकाला जाए तो प्याज 4 से 5 रुपए मार्केट उड़ चुकी है। और एवरेज आज का सर जी क्या निकलेगा सर? आज का एवरेज निकलेगा 35 से
35 रुपए से लेके 40-42 रुपए। 35 से 40-42 रुपए। अच्छा सर, इस समय लोग हर कोई चाह रहा है कि जो आप मार्गदर्शन दीजिए, ग्रुप में लिख करके भेज रहे हैं मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं इस बार का जो टाइम है वो सब जो टाइम आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि जो मार्केट किस तरह से चलाना है, आवक किस तरह के रखना है, और मार्गदर्शन शुरुआत से ही देते हुए आ रहे हैं, फिर भी लोग चाह रहे हैं सर जो मतलब दोबारा से मार्गदर्शन दीजिए। देखो मंजर जी, ये संसार सागर है जी, और मार्गदर्शन अलग की बात हो जाती है, लेकिन मुझे क्या करना है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हम आप कोई विधाता तो है नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं खुद नहीं बच पाया फल पे जी, मैं खुद नहीं बच पाया। अगर आप कैमरा घुमाएंगे कम से कम 1800-1700 का प्याज मेरे फल पे है। बिल्कुल सर। इसमें क्या होता है कि जब टाइम अपना उल्टा आ जाए, जब हमारे अनुसार से समय विपरीत हो जाता है, तो उस समय सबसे बड़ी अगर जरूरत होती है तो होती है धैर्य की। साहस नहीं खोना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, तसल्ली रखना चाहिए जी। अगर उसमें हम उल्टा सीधा कोई भी कदम अगर हम उठाएंगे तो हमेशा नुकसान ही हम करेंगे। और वो नुकसान 1-2 दिन या 3 दिन में नहीं सुधरता है, कहीं ना कहीं हफ्ता 10 दिन खा जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अकेले फिर नुकसान नहीं करूंगा, उसमें फिर मेरा पूरा समाज आ जाता है। बिल्कुल सर, और जो कि देखने को भी मिल रहा है सर। बिल्कुल पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है मंजर जी। हम लोग एक हफ्ते से यही बात कर रहे हैं, करीब 15-20 दिन से, जब से बाजार 35-40-45 बढ़ना चालू हुआ है के रेंज में आ गया बाजार, तब से हम लोग एक ही बात कह रहे हैं, कभी कभी 19-20 समय आएगा जी, कभी कभी बाजार 2-3-4 रुपए टूटेगा, फिर 3-4 रुपए उठेगा। ये कभी कभी बीच बीच में सिलसिला रहेगा जी। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपा नहीं खोना है, सिर्फ संयम बरतना है, और उसके बाद पोजीशन सब सही होती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। ये सब्जी है मंजर जी, एक ही भाव नहीं रहेगा, भाव उठता ही नहीं जाएगा, कहीं न कहीं रुकेगा भी, उसके बाद बैग भी मारेगा, फिर बाजार उठेगा। इसी का नाम व्यापार है, इसी का नाम सब्जी है जी। ऐसा नहीं है कि जो हम सोचेंगे वही होगा जी जी, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज मंजर जी, अब आ जाते हैं हम अराइवलों के ऊपर जी सर। इन रेटों में अगर अराइवल सामान्य रहेगी तभी हम आप बाजार को रोक सकते हैं जी, तभी हम अपने अनुसार भाव को ले सकते हैं सर जी, चाहे कहीं का भी किसान हो, तभी बाजार कंट्रोल में रहेगा, तभी भाव कंट्रोल में रहेगा जी। और जब गवर्नमेंट किसी भी चीज में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है जी, मैंने 20 बार बताया भी होगा, लेकिन ये मेरा स्वयं का विचार है, कोई अन्यथा ना ले कि मैं राजनीति से प्रेरित हूँ या किसी चीज से प्रेरित हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने 2010 भी देखा, 14 भी देखा, 19 भी देखा, 26 भी देख रहा हूँ। परमात्मा चाहेंगे तो आगे भी देखता ही रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल देखते रहेंगे सर। गवर्नमेंट वो चीज होती है, राजा वो हस्ती होती है जी, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सर, यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना चाहिए कि हमेशा बड़ी मछली ही छोटी मछली खाती है। हाँ जी, हाँ जी। हम आप व्यापार से टच हैं, हम आप किसान हैं जी। कभी उग्र भाषा, उग्रता जी, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए जी, खास करके व्यापार लाइन में। हाँ जी, हाँ जी। वो हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारा सब कुछ कर सकते हैं जी, ये कर सकते हैं मंजर, इसमें किसी का अन्यथा नहीं लेना चाहिए जी, जी। मतलब बात है कड़वा है थोड़ा सा सर, आपको कुछ करना है तो वो अंदर ही अंदर करना पड़ेगा चीजें, तभी आपको भाव मिलेगा सर। अभी एक हफ्ता पहले गवर्नमेंट ने हवा निकाला, 4 रैंक भरा जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, एनसीसी अपना अपनी प्याज निकालेगा अलग अलग और 35 रुपए स्टॉल लगा के गवर्नमेंट प्याज बेचवाएगी जी। जबकि हमें जो भी हमारे देश में किसान है या ट्रेडर्स हैं या कोई भी मेंबर है, सबको पता है कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा माल नहीं है जी। अगर ज्यादा माल नहीं है तो माल निकलेगा कहाँ से? दूसरी चीज ये भी सबको पता है कि जो भी माल रखा गया है वो माल किसी काम का नहीं है। जबकि अपना ही खुद का देख ले सर, खुद पे भी तो एग्जांपल लेकर के इंसान चले कि जो हम अपने माल को नहीं बचा पाए किसान और व्यापारी होकर के, तो गवर्नमेंट का तो गोदाम में ऐसे ही फेंका रहता है चीजें। बिल्कुल उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने घबराहट पैदा किया जी और पूरा हिंदुस्तान घबराहट में आ गया। हाँ जी, इसी कोई आकलन नहीं लगाता ना सर, ये गुना भागने लगाता है ना कोई। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है,
इससे ये साफ जग जाहिर है जी कि मैं जितना उतावला हूँगा, यानी कि हम लोग जितना उपद्रव करेंगे जी, उतना नुकसान हमें ही होगा। हाँ जी, गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा। जी जी, वो तो चाहते हैं जी जो मंदा हो जाए, उनका टारगेट ही होता है कि मंदा करो, हाँ जी, अफवाह फैलाओ जी, लेकिन उस अफवाह में हमें आपको नहीं आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जैसे मंजर जी 4 रैंक डिमांड हुई, निकला एक, जी, वो भी कल निकला, वो भी सिर्फ दिल्ली के लिए निकला, बाकी तीनों कैंसिल हुए। और उसमें भी उतना माल नहीं है जितना माल निकलने वाला था। जितना माल आना चाहिए उतना माल भी नहीं है। हाँ जी, ये मान चलो आधा ही माल आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट कामयाब हुई जी, जो हवा बनाना था बना दिया गवर्नमेंट ने। चाहे 5 दिन के लिए फर्क डाल तो दिया ना सर। जो गवर्नमेंट ने चाहा वो कर दिया। जी, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि इनके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। कुछ हमारे जो किसान यूनियन हमारी है, हमारे किसानों के जो यूनियन के नेतागण हैं, वो सब कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब लगे पड़े हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है जी, प्याज अच्छा भाव देगा, अच्छा बिकेगा। फिर भी उल्टा लोग घबरा रहे हैं सर जी, पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं, क्या कारण है? कुछ नहीं, हर कोई इस समय रिपोर्टिंग जो कर रहा है हर कोई यही कह रहा है जो घबराओ मत, आराम आराम से काम किए जाओ। बिल्कुल भाई, कुल मिला के मंजर जी जो हिम्मत करेगा वही कीमत लेगा। जी जी, 2 टपे की बात है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जब जब घबराहट आती है जी, तब प्याज मंदा होता है, ये कोई नया नहीं है। हाँ जी सर। अगर आपने कहा कि मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन के तौर पे मैं एक ही बात शुरू से कहता आ रहा हूँ, जो भी बात मैं करता हूँ अपना स्वयं का विचार होता है। मैं किसी के बहकावे वाली बात नहीं करता हूँ या किसी की सुनी हुई बात मैं नहीं करता हूँ। जो भी हमारे दिलो दिमाग में होती है वही बातें मैं करता हूँ। आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हर राजनीतिक दल से कोई न कोई जुड़ा है, चाहे गांव का एक ही मेंबर हो या आपका रिश्तेदार हो जी, तो इनके अफवाहों में नहीं आना चाहिए राजनेताओं को जी। यहाँ देखो राजनेता जो निकलता है हमारे आपके बीच से निकलता है। हाँ बिल्कुल सर, वो नस नस जानता है, वो नस नस से वाकिफ है जी। अभी मेरी बात कोई अन्यथा ना ले, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जो चाहा गवर्नमेंट ने वो कर दिया। हाँ जी, धरातल पे आ गए ना, 5-5 रुपए 7-7 रुपए मार्केट उड़ गई और मायने रखता है यही 4-5 दिन में जी, और मायने रखता है। इसमें किसी का दोष नहीं है। हाँ जी, सिर्फ समय का दोष हम कह सकते हैं जी। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ इतना जरूर है कि प्याज फिर अच्छी पोजीशन पे आएगी जी, प्याज अपने ही भाव बिकेगा, लेकिन बीच बीच में अप डाउन चलता रहेगा जी। अब जब प्याज उठेगा तो शतक भी छुएगा, ये भी मैं बता दूं। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहीं फुर्सत मिल गई। बस ये है कि जब मंदा होता है तो हम लोग होपलेस हो जाते हैं जी। होपलेस नहीं होना चाहिए, समय से हमेशा लड़ना चाहिए जी। और जब लड़ोगे तभी विजयी होगे, जो लड़ेगा नहीं वो करेगा क्या? जो मैदान में नहीं आएगा तो सर जी कैसे पता चलेगा जी जो हमारे सामने कौन है, कहाँ पता चलता है जी। और मंजर जी महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहाँ फिर भी आमदनी थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन अगर वहीं हम एमपी की बात करें अच्छी आमदनी है। और कहीं ना कहीं सर जी बार बार बता रहे हैं कि जो एक दूसरे से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए जी। जैसे हम एक दूसरे जने का प्याज का क्वालिटी देख करके कहीं ना कहीं बीज का डिमांड करते हैं, जो ये हमारे खेत में काट लग जाता तो क्वालिटी सुधरता, तो वही जो है काम काज में भी थोड़ा सा सुधार लाने के लिए कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। और ये सर सीखने में कोई बुराई नहीं है, जो ज्ञान होता है चाहे छोटे बच्चे से हो या बुजुर्ग से हो या मध्यम वर्ग के एज के हो, तो हमें उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है सर। मंजर जी अब 2-4 दिन से जैसे कल लासलगांव में किसानों ने किया जो कुछ भी किया जी, सही किया, अपने स्तर से किया उन्होंने, अपने हक की लड़ाई लड़ना भी चाहिए जी। और चाहे किसान हो या भारतवर्ष का कोई भी नागरिक हो जी, जी, अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तो पाओगे नहीं जी, मिलेगा भी नहीं। हाँ जी, लेकिन उग्रता उत्तेजना जी, ये हिंसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी जी जी। हिंसक शब्द ही बेकार है इस समय खास तो कभी भी। हाँ ये तो है, हमेशा हिंसक प्रवृत्ति का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठंडा होके करो, जो कुछ भी हमें आपको करना है ठंडा होके करना चाहिए, वही विजय पाते हैं सर जी। उतावला नहीं होना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी महाराज लंका गए हैं बिल्कुल सूक्ष्म रूप
धारण छोटा कर लिया होकर था उन्होंने, बिल्कुल छोटा रूप धारण कर लिया था और जाने के बाद अपना विकराल रूप दिखाया था। सही बात। लास्ट में क्या हुआ, लंका का तहस नहस उन्होंने कर दिया। जी जी। अब अगर हमें आपको कोई काम ठंडा करके अगर करना है या गवर्नमेंट के विपरीत ही हमें जाना है, और देखो जब हक ना मिले तो जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सठे साठम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। ये क्या मतलब है, 2 रुपए किलो प्याज बिकता है तो कोई नहीं आता है, प्याज ज्यादा से ज्यादा 40-45 रुपए ही गवर्नमेंट एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो अगर इनको जवाब देना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास पावर है, जो हमारे पास पावर है वो संयम है। समझते हो क्या करना चाहिए इस समय, संयम रखो। देखो मंजर जी, कहीं लाठीचार्ज हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, मान लो हम आप घर के मेन मुखिया हैं, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाए, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाने वाला होता है। और जो हमारे आपके पीछे झंडा लेके घूमते हैं वही फिर पीछे कोई टैबलेट का पैसा नहीं देता है। मान लो घर में मैं ही मुखिया हूँ और मैं बिस्तर पे आ गया, फिर दिक्कत ही दिक्कत आ जाती है, पूरे परिवार को दिक्कत हो जाती है। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हिंसा बिल्कुल नहीं जी, उत्तेजना बिल्कुल नहीं। अगर हमें आपको गवर्नमेंट से बदला लेना है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, और जब प्याज 40-45 रुपए प्याज जाती है 50 रुपए, तब तब गवर्नमेंट एक्शन लेती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। हाँ जी। तो सबसे सटीक तरीका है जो मेरा दिमाग काम करता है, अब 1 महीने बाद प्याजें लगनी चालू हो जाएंगी, क्यों ना हम 25% प्याज ही कम लगाएं। सही बात, पूरे साल करो ड्रामा, मंगाओ जहां से तुम्हें मंगाना है। सही बात है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, 100 घन सुनार की तो 1 घन लोहार की। ये हमें करना है। 25% अगर प्याज किसान कम लगा दे तो पूरे साल त्राहिमाम मच जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। ये बात गवर्नमेंट तो यही अनाउंसमेंट करेगी, किसानों के गांव-गांव में जाके निवेदन करेगी जो प्याज ज्यादा लगाओ, बिल्कुल, कि रकबा बढ़ाओ, सब्सिडी मैं दे रहा हूँ, रकबा आप बढ़ाओ, सब्सिडी मैं दे रहा हूँ। तो अगर किसी को झुकाना है तो नम्रता पूर्वक झुकाओ। गवर्नमेंट जो सर जी प्यार में नम्रता है और किसी चीज में लड़ाई झगड़े में किसी चीज में नहीं है जी, किसी में नहीं है जी। लेकिन मेरा स्वयं का विचार हो, कोई बिल्कुल अन्यथा ना ले मेरे भाइयों। मैं तो ये कही राय दूंगा, गवर्नमेंट गलत कर रही है, और चाहे 2010 में गवर्नमेंट ने गलत किया हो, चाहे अभी गवर्नमेंट कदम उठा रही है, चाहे 19 में गवर्नमेंट ने कदम उठाया। इसमें क्या होता है, किसान का भी नुकसान, व्यापारी का भी नुकसान, ट्रेडर्स का भी नुकसान, परचूनिया जो ग्राहक होते हैं इनका भी नुकसान। किसी के हित में ये सब नहीं होता है जी। लेकिन सिर्फ मैंने कल परसों भी बताया था, प्याज एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो अगर नेताओं ने प्याज को राजनीतिक मुद्दा बना लिया है तो मैं तो यही कहूंगा किसान भाइयों से, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, मेन 4 ही स्टेट हैं अपने हिंदुस्तान में जो प्याज हमें 12 महीना खिलाते हैं। तो मैं तो इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वाकई में अगर गवर्नमेंट को अपने कदमों में झुकाना है तो अब की बार जो भी प्याज लगे या 1 महीने बाद लगे या लग रही है, 25% से रकबा कम कर दो। देखो क्या तमाशा बनता है, पूरे साल प्याज बिकेगा 40, 50, 60 रुपए, तब गवर्नमेंट क्या करेगी, ले आओ ना जी, फिर खेती कराओ। और यही गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि हमसे सब्सिडी लो लेकिन रकबा बढ़ाओ। सही बात। जिसको अगर झुकाना है तो बहुत तरीके हैं जी, लेकिन उग्र होके नहीं, उग्र होकर ना, सही बात है, उग्र होके कोई काम नहीं, सम्मान के साथ सर नीचे करके। हाँ, उसमें सिर्फ हमारा नुकसान होता है उग्र भाव करने से जी। अब ये 4-5 दिन में देखो कितना नुकसान हुआ। हाँ जी। हम चाहे रेल रोके या कुछ भी रोके मंजर जी, जो कट सकते हैं, एक बार जब हवा फैल जाती है ना तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सब्जी है। वो चीज ट्रेन रोकने से कुछ सुना होगा, वो तो हवा बन गया जी, और वो हवा बनाने वाले भी हम ही लोग हैं सर। अगर वही चीज अगर हम लोग अगर कंट्रोल कर दें, आप आंकड़ा लगाइए ना, गणित लगाइए, कितना आ रहा है, उस चीज को उतना शॉर्ट कर दीजिए भाई। या तो उग्र भाव तब अपनाओ जब तुम्हारा बैक मजबूत जी, यानी कि हमारी मुट्ठी बंद है। हमें पता है, कल एक वीडियो बहुत अच्छी वायरल हो रही थी जी, कोई भाई था महाराष्ट्र में लासल गांव रेलवे स्टेशन के सामने जी, वो अफसरों से बात कर रहा था। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए। हाँ जी। लेकिन सपोर्ट तो मिलेगा। जब समझ रहे हो सपोर्ट हमारा नहीं मिलने वाला है जी, हमारी यूनियन ही हमारी सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि हमारे किसान बंधु ही हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी, एमपी वाला कहीं, महाराष्ट्र वाला कहीं, राजस्थान वाला कहीं, तो हम आप ये कदम क्यों उठाएं? इसको उठाने से और उल्टा नुकसान होता है। हाँ जी। अब अगर यूनिटी बनाना है, एकता बनाना है, तो हर जगह किसान यूनियन है, हमारे लीडर बैठे हैं किसानों के, ऐसा नहीं है। उनसे संपर्क करके या खुद ही ये डिसाइड करो कि हमें प्याज ही की बार जो लगाना है 25% कम लगाऊंगा। 25% अगर प्याज कम लग जाए तो त्राहिमाम मच जाएगा हिंदुस्तान में मंजर जी। ये बात तो है, ये मेरा स्वयं का विचार है जी जी जी। बाकी मीडिया वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मीडिया सब उन्हीं के होते हैं, हमारा आपका कोई सुनने वाला नहीं है, ये कटु सत्य है। लेकिन
अब ये छोड़ो, ये राजनीति संबंधित बात जी हो जी, गई। राजनीति बात भी ज्यादा करना बेकार है सर जी। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट जी। आज कल बाजार परसों यही रहेगा, जो नुकसान होना अब तो ये हफ्ता चला ही गया सर जी। हाँ, जो नुकसान होना है वो हो रहा है जी। और शुक्र शनिवार में ही मैंने कहा था, जब कोई हवा घूमती है, गवर्नमेंट जब जब एक्शन लेती है तो 2 4 5 10 दिन के लिए दिक्कतें आ जाती हैं। हाँ जी। लेकिन जो आज दिन है सोमवार नहीं रहेगा जी। सोमवार बाजार फिर उठ जाएगा जी। किसी के रोकने से बाजार नहीं रुकेगा। अच्छा। गवर्नमेंट जितना छेड़ेगी प्याज उतना चमकेगा, लेकिन धैर्य रखना वो हमारे आपके हाथ में है, यानी कि किसान के हाथ में। जी। उग्र बिल्कुल नहीं होना है। जितना तसल्ली उतना वर्षों का सम्मान मिलता जाएगा सर। बिल्कुल मिलेगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, वो चाहे एमपी का किसान हो चाहे महाराष्ट्र का किसान हो। महाराष्ट्र आमदनी नहीं बढ़ी, जबकि वहाँ भी कल मंडी बंद थी, लेकिन एमपी में आमदनी बढ़ गई और वहाँ भी कल मंडी बंद थी। तो ये भिन्नता अपने आप सोचना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा। इसलिए एक रहो। और ये एमपी वाले किसानों भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, बार बार कह रहे हैं कि जो आवकों को समझो, मार्केट के सेल पॉइंटों को समझो और उस हिसाब से काम करो और बैलेंस मत बढ़ाओ जी। नहीं मंजर जी, यहाँ मैं कटाक्ष करूंगा, किसी को सिर्फ 2 बार समझाना चाहिए, 3 बार। हाँ, ये भी बात सही है जी, बार बार चाहे घर का मेंबर हो चाहे समाज का कोई सदस्य हो, जी जी, 2 से 3 बार उसको समझाना चाहिए। हाँ। उसके बाद उसके भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जी जी, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा वही आपका दुश्मन बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे शास्त्र और पुराण कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये बात को भी समझाना चाहिए, पुत्र ही क्यों ना हो। 2 बार 3 बार ज्यादा से ज्यादा, चौथी बार में उनको अपने अनुसार करने दो, नहीं समझाना चाहिए, छोड़ दो। उसके बाद नहीं समझाना चाहिए। जिसको आप ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे एक समय आ जाएगा वही आपका दुश्मन बन जाता है। यही हमारे समाज की रीति है और यही समय चल रहा है। जी जी, इसलिए जिनको निकालना है निकालते रहे, जी, जितना निकालना है निकालते रहे। जी जी जी, लेकिन जो रोकेगा वही कमाएगा। ये बाजार है, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। बाजार अप डाउन चलता रहेगा। गवर्नमेंट अपना सारा साम दाम दंड भेद सारी पावर लगाती रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी प्याज रुकने वाला नहीं है। और आज तक तो मैं कह रहा था 50-60 रुपए किलो प्याज बिकेगा, अभी तक जो भी मैंने कहा था तो 50 रुपए बाजार टच गया और ऊपर नीचे बाजार लगा रहेगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कोई अन्यथा ना ले, प्याज तो शतक लगाएगा। अच्छा जी, लेकिन यही सितंबर महीना रुक जाओ आप। अच्छा, प्याज तो शतक लगा देगा। अच्छा, लेकिन सितंबर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सितंबर इसलिए रुकना पड़ेगा कि एक बार जब मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है मंदिर की इन रेटों में, तो पूरा हफ्ता लगता है बाजार को सुधरने में, जैसे कि देखने को मिल रहा है। परसों 1 हफ्ता हो जाएगा मार्केट डिस्टर्ब होने में। जी, सोमवार बाजार उठा, मंगलवार फिर से कट गया, मंगलवार से फिर बुधवार छुट्टी, आज फिर 1-2 रुपए बाजार कट गया। मध्य प्रदेश तो 4-5 रुपए बाजार कट गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अप डाउन का सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ बुद्धिमत्ता की जरूरत ये होगी, बुद्धिमानी ये होगी, जैसे बाजार हमें लगे कि कल आमदनी बढ़ने वाली है, क्योंकि माल तो हमारे बीच से जाता है ना, तुरंत आमदनी साथ मारो। जी, जैसे कि आज एक भाई ने सर शाहजहांपुर से शायद बताया था ग्रुप में, जो भाइयों यहाँ पे बारिश हो रहा है, जितने जो है साइड में माल लगने वाले हैं वो माल आ चुका उतना, तो उस हिसाब से अगर रिपोर्टिंग आता है, आप लोगों को अगर पता चल जाता है तो उसी हिसाब से एकदम कंट्रोल कर दो जी। लेकिन मैंने क्या कहा, किसी के समझाने से किसी के कहने से कुछ होता नहीं। ये क्या करना है नहीं करना, अपना लड़का खुद नहीं मानता, अपनी औलाद नहीं मानती है, तो समाज है मंजर जी। सही बात, ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। इसमें ज्यादा उलझ जाओगे तो खुद ही बेकार हो जाओगे, खुद ही घाटा। बेकार का मतलब, घाटा का मतलब ये है कि लोग तुम्हें दूसरी नजर देखना चालू कर देंगे, जैसा कि अभी आपने बताया था। हाँ जी, इसलिए परसों बाजार जब खुलेगा सोमवार, आज से बाजार स्थिर खुलेगा, अच्छा खुलेगा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टेशन खाली हो जाएंगे। ये जो भी रैंक की हवा है ये सब खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट की जो भी हवाएं चल रही हैं ये सब चली जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला है। मंडे बाजार सही खुल जाएगा जी, फिर वो हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या वो हल्ला करती है क्या नहीं करती, वो उनके ऊपर निर्भर है। उनके अफसर जो भी गाइडलाइन देंगे गवर्नमेंट वही करेगी, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, लेकिन बाजार जब उठता जाएगा 10 सितंबर के बाद प्याज 50 से 60 रुपए भी टच कर जाएगा इसी महीने में। अच्छा अच्छा,
इसी महीने में। अच्छा। और जब प्याज उठने लगता है ना तो सबका दिमाग काम करने लगता है। हाँ जी, हाँ जी। दिक्कत तब होती है, विद्वता उसको कहते हैं कि मंदे में थोड़ा सा कंट्रोल रखो अपने आप को, संयम रखो। जैसे ये समय आज और कल और परसों का था, तेजी में तो लोग सर जी एकदम बैठ जाते मुट्ठी बंद करके, और मंदे में ऐसा पता नहीं क्या घबराहट हो जाता है, लो जी भागो भागो एकदम। तेजी में हर आदमी तुम्हें प्रवचन देता है। हाँ जी, हाँ जी। वो लंबी लंबी बातें छेड़ता है जी। लेकिन जैसे मार्केट 19-20 हो जाती है तो तुरंत अपने शब्द से पीछे, हाँ जी, खिसक लेता कदम है। पीछे कर लेते हैं तुरंत तुरंत जी। यही रीति है, यही समाज है तुम्हारा। जी। इसलिए मैं यही कहूंगा, बार बार यही कह रहा हूँ कि ज्यादा घबराओ मत जी। ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ जी। प्याज रुकने वाला नहीं है। इस बाजार में कभी 2-4 रुपए अप डाउन चलता रहेगा जी। उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। प्याज तो पुराना 100 रुपए किलो बिकेगा, 80 रुपए किलो बिकेगा मंजर जी। अच्छा, ये भी नोट कर लो जी। ये अभी भाई आज कितना तारीख हो गया? ये आपका 27 है। अगस्त समझ में जा रहा है, करीब करीब जा रहा है जी। गवर्नमेंट बीच में उथल-पुथल करेगी सितंबर में, मतलब उसके बावजूद भी रेट बनता रहेगा। अभी इसलिए उथल-पुथल गवर्नमेंट करेगी, साम दाम दंड भेद अपनाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अभी कुछ ना कुछ माल किसानों के पास पड़ा है, वो घबराहट में निकालते रहेंगे और मैं कामयाब होता रहूंगा। हाँ जी, लेकिन हमेशा कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। जी जी जी। अब ज्यादा खुल के तो हम आप नहीं बात कर सकते। सही बात है, कोई चीज पर्दे में भी होना चाहिए था। काम भी करना है। हाँ। लेकिन जब सब कुछ मेरे घर के अंदर है, किसकी औकात है घर से बाहर निकाल देगा? जी जी। लेकिन पहरेदार तो सशक्त हो, वो तो मजबूत रहे जी। बिल्कुल। और जब पहरेदार सशक्त है, किसी का औकात में हमारे घर से कोई सामान निकाले, झाड़ू नहीं निकाल सकता है कोई। सही बात है, प्याज है जी। लेकिन आत्मबल तो हो ना। बिल्कुल। और जब तक आत्मबल नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है मंजर। हाँ जी, कुछ भी होने वाला नहीं जी। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सही बात। तो थोड़ा सा आदमी को संयम, धैर्य, थोड़ा सा विश्वास भी अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। कोई भी चीज के लिए हमारे अंदर विश्वास होगा तो हम दरिया भी पार कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर से साहस नहीं जागृत होगा मैं क्या चीज हूँ, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही है, हम आप डफली पीटते रहेंगे, मजा कोई और ले जाएगा। ये भी नोट कर लो, प्याज आप बेचोगे, खरीदूंगा मैं और 10 ही दिन बाद में तुम्हारे सामने बेचूंगा। जी जी। तब आदमी सोचता है कुछ नहीं बनी सबकी है, बिगड़ी किसी की नहीं है जी। बनाने वाला होना चाहिए। सही बात। वो हम आप स्वयं बना सकते हैं और स्वयं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं फिर यही बात कहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको निकालना निकालने दो, जिनके पास है देखभाल करते रहो, भगवान करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बाजार नहीं रहेगा जी। इसी के साथ सर जी एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, 1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।